एक बार की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसे वह बहुत प्यार करते थे। रानी प्रातः घूमने के लिए अपने बाग में जाती थी। एक दिन वह अपने बाग में घूमने के लिए गई और वहां उनके हाथ से उनकी सोने की अंगूठी गिर गई और रानी वापस से अपने महल में आ गई। जब रानी की नजर अपने हाथ पर पड़ी, अरे मेरी अंगूठी कहाँ गिर गई? वह मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, पता नहीं कहाँ गिर गई। जाओ राजा जी को बुलाकर लाओ। दासी राजा जी के पास जाती है और उनसे कहती है, राजा जी, आपको रानी जी ने याद किया है, कुछ आवश्यक काम है। ठीक है दासी, तुम चलो, मैं आता हूँ। इतना कहकर दासी चली जाती है और उनके पीछे पीछे राजा जी भी रानी के शयन कक्ष में आ जाते हैं और रानी से बोलते हैं, क्या हुआ रानी जी, आपने इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? कुछ जरूरी काम है क्या मुझसे? रानी जी रोने लगती है और रोते रोते बोलती हैं, राजा जी, मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्मदिन पर वो सोने की अंगूठी दी थी, वह मुझसे खो गई है। अरे रानी जी, आप एक मामूली सोने की अंगूठी के लिए रो रहे हैं? वह कोई मामूली अंगूठी नहीं थी, वह मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी थी। वह मुझे चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, आप अपने सारे सैनिकों को कह दीजिए, लेकिन मेरी अंगूठी ढूंढ कर दीजिए। आप रोइए मत, मैं आपकी अंगूठी अवश्य ही ढूंढ कर दूंगा। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। राजा जी अपने दरबार में आ जाते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, मेरी पत्नी की अंगूठी कहीं खो गई है। वह उनकी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी थी। तो आप पूरे राज्य में ऐलान करा दीजिए कि जो कोई भी उस अंगूठी को ढूंढ कर देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगले ही दिन गांव में यह बात फैल जाती है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। रानी साहिबा की सोने की अंगूठी खो गई है और वह अंगूठी उनके माँ की आखिरी निशानी थी। तो जो कोई भी वह अंगूठी ढूंढ कर देगा तो उसे राजा जी के द्वारा मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। वहीं दूसरी तरफ एक हरिया नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह बहुत गरीब थे। सुनिए जी, दिवाली आ रही है और हमारे घर में नए कपड़े लेने के लिए तो छोड़िए, सही से एक समय खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे भाग में जब गरीबी ही लिखी है, कोई क्या कर सकता है भला? देखिए, हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन घर में लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए एक दिया बराबर तेल तो होना ही चाहिए। आप बाहर जाइए और कुछ काम करके पैसे लाइए। हाँ, मैं जाता हूँ और कुछ काम देखता हूँ। ऐसे कब तक चलेगा घर पर बैठे बैठे? इतना कहकर हरिया अपने घर से चला जाता है और रास्ते में उसका बचपन का मित्र उसे मिल जाता है। वह उससे कहता है, अरे किशन, तुम तो बड़े आदमी बन गए, क्या कर रहे हो आजकल? अरे कुछ नहीं हरिया, बस अपने चाचा जी की मदद से महल में काम करने लगा हूँ। वहीं रहना खाना पीना सब हो जाता है और एक अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती है। अच्छा भाई, ऐसा क्या काम कर रहे हो तुम? मुझे भी कोई काम बताओ, मेरी इस समय हालत सही नहीं चल रही है। अरे मैं राजा जी की बाग की पूरी देखभाल करता हूँ। और तुमने तो सुना ही होगा कि रानी जी की अंगूठी कहीं खो गई है, तो मैं भी उसे ढूंढता रहता हूँ। शायद मुझे कहीं मिल जाए तो मुंह मांगा इनाम लूंगा। किशन, मुझे भी अपने साथ कोई काम पर लगवा दो ना, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं राजा जी से तुम्हारी बात करता हूँ, वो अवश्य ही कोई ना कोई काम दे देंगे। इतना कहकर दोनों मित्र राजा के महल की ओर चल देते हैं और महल के दरबार के पास पहुंचने पर उन्हें पहरेदार रोक लेते हैं। किशन, ये व्यक्ति कौन है तुम्हारे साथ? यह मेरा मित्र है, इसे काम की सख्त जरूरत है तो अपने साथ ले आया।
राजा जी से बात करके इसके लिए काम दिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम दोनों रुको, मैं अंदर जाकर मंत्री जी से पूछ कर आता हूँ, फिर तुम दोनों चले जाना। इतना कहकर पहरेदार अंदर जाता है और थोड़ी देर में बाहर आता है और किशन से कहता है, सुनो किशन, तुम अंदर जा सकते हो, मैंने मंत्री जी से पूछ लिया है। ठीक है। इतना कहकर दोनों मित्र अंदर चले जाते हैं और राजा जी के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। और किशन राजा जी से कहता है, राजा जी, ये मेरा मित्र हरिया है। यह बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि अभी जो दिवाली आ रही है ना, तो उसके लिए इसके घर में एक समय का अच्छे से खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन आदमी अच्छा है, मेहनती और ईमानदार भी है। आप जो भी काम देंगे इसे वह जरूर करेगा। अच्छा ठीक है मंत्री जी, क्या हमारे पास इस व्यक्ति के लिए कोई भी काम है क्या जो यह कर सके? हाँ राजा जी, हमारे बाग में साफ सफाई करने वाला एक व्यक्ति कम हो गया है, क्योंकि उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई है, तो इस वजह से वह आने में सक्षम नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस व्यक्ति को वह काम दे देना चाहिए। सुनो हरिया, मेरे यहाँ तुम बाग सफाई का काम करोगे। अवश्य राजा जी, आप जो भी मुझे काम देंगे मैं अवश्य ही वह काम करूँगा। ठीक है, फिर कल से तुम आ जाना और किशन तुम्हें समझा देगा। इतना सुनकर हरिया अपने घर चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मुझे राजा जी के यहाँ काम मिल गया है और एक अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। अच्छा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपको राजा जी के यहाँ नौकरी मिली कैसे? अरे मैं काम की तलाश में जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में मेरा बचपन का मित्र मिल गया था। तो वह राजमहल में काम करता है, तो उसी ने मुझे यह नौकरी दिलवाई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मित्र का, जिन्होंने हम लोगों की बहुत बुरे समय में मदद की है, वरना हमारा क्या होता इस दिवाली को। अगले ही दिन से हरिया राजा के शाही बाग में काम करने लगता है। उसे काम करते करते एक सोने की अंगूठी मिलती है। वह उसे उठा लेता है और कहता है, शायद ये तो वही सोने की अंगूठी है जो रानी जी की खो गई थी। अगर ये वो अंगूठी नहीं निकली तो फिर क्या होगा। चलो इसे घर ले जाता हूँ, फिर अपनी पत्नी से पूछूंगा क्या करना है। इतना कहकर हरिया अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रीति, देखो ये मुझे सोने की अंगूठी मिली है। मुझे लगता है ये वही अंगूठी है जो रानी जी की खो गई थी। हाँ, यह वही अंगूठी है जो रानी जी की खो गई थी। अब हम लोग राजा जी के पास जाते हैं और उनसे कहकर मुंह मांगा इनाम लेते हैं। दोनों लोग राजा जी के दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा जी से कहते हैं, राजा जी, हम लोगों ने आपकी सोने की अंगूठी ढूंढ ली है। अब आप अपनी अंगूठी देख लीजिए। रानी जी को यह अंगूठी दी जाए ताकि वह बता सके यह अंगूठी उनकी है या नहीं। दासी अंगूठी लेकर रानी जी के पास जाती है और रानी जी अंगूठी देखकर खुश हो जाती है और राजा जी भी अपने वादे के मुताबिक हरिया और उसकी पत्नी से कहते हैं, बोलो प्रीति, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो जो तुम्हें चाहिए, सब मिलेगा तुम्हें। तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा जी, आप सोच लीजिए, मैं जो मांगूंगी आप दे पाएंगे, बदलेंगी तो नहीं? प्रीति, मैं एक जवान का पक्का राजा हूँ। हमारे खानदान में आज तक कोई भी अपने वचन से पीछे नहीं हटा। तुम बस एक बार मांग कर तो देखो। राजा जी, मैं यह चाहती हूँ कि इस दिवाली सिर्फ हमारे यहाँ ही दिया जले, पूरे राज्य में, यहाँ तक कि आपके महल में भी एक अकेला दिया नहीं जलना चाहिए। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, जब मैंने तुम्हें वचन दी ही दिया है तो यह मैं अवश्य पूरा करूँगा। गांव में ऐलान करा दिया जाए कि इस बार इस राज्य में हरिया के घर के अलावा कहीं भी दिया नहीं जलेगा। गांव में यह ऐलान करा दिया जाता है और फिर दिवाली आ जाती है और पूरे राज्य में एक अकेला भी दिया नहीं जल रहा था। सिर्फ हरिया के यहाँ ही दिया जल रहे थे और रात के समय लक्ष्मी जी
पृथ्वी लोक पर आती है और देखती है कि पूरे राज्य में कहीं भी दिया नहीं जल रहा था। सिर्फ एक हरिया के यहाँ ही दिया जल रहा था और हरिया के यहाँ भी दरवाजे बंद थे। लक्ष्मी जी हरिया के घर जाती है और कहती है, प्रीति दरवाज़ा खोलो, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। पूरे गांव में कहीं भी दिया नहीं जल रही है। माँ लक्ष्मी, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, आप बाहर ही रहिए। बेटा ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे अपनी पूजा करानी है। जब तक तुम मेरी पूजा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें धन कैसे दूंगी? ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम दरवाजे तो खोलो। यह शर्त है कि आप हमेशा मेरे खानदान के पास रहोगे, कभी भी मेरे खानदान में कोई गरीब नहीं रहेगा। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं दरवाजे खोल देती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे खानदान के पास रहूँगी, कभी भी तुम्हारे खानदान में कोई गरीब नहीं रहेगा। मैं हमेशा ही तुम्हारे यहाँ रहूँगी। अब तो दरवाजे खोल दो बेटा। प्रीति दरवाजे खोल देती है और माँ लक्ष्मी घर के अंदर आ जाती है और हरिया और उसकी पत्नी दोनों ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी पूजा होने के बाद गायब हो जाती है और अपने पीछे पीछे सोने चांदी से भरे बक्से छोड़ जाती है। ए भगवान, इतना सारा धन कहाँ से आया? प्रीति यह सब अपने पति हरिया को बताने लगती है और अपने लिए एक नई हवेली बनवाते हैं और दोनों खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी दिवाली पर बनी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ।